नमस्कार। हमारे यहाँ जो भी अतिथि आए, हमारे बंधु, हमारे सेंटर के लोगों ने जिन महानुभावों को यहाँ पर बुलाया है, मैं तो बहुत कम को ही जानता हूँ, एक आदमी को जानता हूँ जो मंडी से आया, उनको मैं बुलाता रहा, नहीं आया, लेकिन देखा कि आप आ गए, सरप्राइज कर दिया हमको। प्रोफेसर बेहरा जी, तो बाकी जितने भी लोग आए सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ इस जगह पर। आपने देखा थोड़ी देर पहले कि इस बच्ची ने जो शुरू किया और उसके बाद से जो भी कुछ हुआ, ये पूरा प्रांगण हमको लगता है कि मंदिर का एक आवाज मिला मुझे। और यस, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमारी इतनी परंपरा ऐसी चीज़ है कि जब भी हम जाते हैं या तो मंदिर के नज़दीक जाते हैं तो हमें उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है कि हम पैर धो करके तब जाते हैं, टच कर लेते हैं मंदिर की सीढ़ियों को या उनकी दीवार को, और एक अनुभूति होती है हमारे अंदर। तो वो चीज़ जो हम लोग यहाँ पर मैं अंदर आया और उसके बाद से जब से एक एक चीज़ मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगा कि हम लोग सचमुच एक मंदिर में आ गए। हमारे डॉक्टर आनंद पांडे जी आ गए, मैं उनको खोज रहा था। नमस्कार, मैं उनको खोज रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि वो आने वाले हैं, लेकिन जब से आया मैं तब से खोज रहा था कि वहाँ गए, तो शायद तभी आ रहे हैं। नमस्कार तो ऑल ऑफ यू। और दीदी जो यहाँ पर बाउल का जो सुनाई, उनको पहले भी उस दिन भी मैं सुना था। देखिए ये भगवान के साथ जो हमारा लगाव है ना, वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए आज का जो ये कैलेंडर निकला, ये कैलेंडर भी निकाला गया है कुछ सोच करके कि क्यों ना हम लोग अपने पुरानी चीज़ों को भी याद रखें। जब आज हम लोग अपने इस इंग्लिश कैलेंडर को मानते हैं, किसी 200 साल पहले कोई आया और उसने हम लोग को हमारी पूरी अस्तित्व को बदल के चले गए, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि आस्ते आस्ते हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पीछे जाएं और सोचें कि क्या था। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो 120 या 340 कितने फीट नीचे गए और जाके वहाँ पर द्वारिका भूमि को प्रणाम कर दिया। इसकी मतलब कि हमारी द्वारिका थी, तो इसके मतलब कृष्ण थे, और इसके मतलब कि जो भी कुछ लिखा हुआ है तो ये कुछ लोग मिथ बताते हैं, जो हम लोग माइथोलॉजी बताते हैं। तो हमारे लोगों को जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, उनको अब ये जो चीज़ें हैं वो उनको जानना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी जानना पड़ेगा। इसीलिए जब इंडियन नॉलेज सिस्टम ये बना था 2020 में, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारे दो दोस्त के सामने, तो हमने कहा कि क्यों ना हम लोग देखते हैं कि वेदों और उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसी पर ये शुरू हुआ। उसके बाद से जब मैंने बात किया उससे, प्रोफेसर अगर मंत्री निशांत जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि अरे जी एकदम इसको खोलिए, नया सेंटर खोलेंगे, इसके ऊपर ज्ञान परंपरा जो हमारी है उस पर करेंगे। हमने कहा ठीक है, और उन्हें रेडी हो गए कि ठीक है वर्चुअली करेंगे, लेकिन ये सेंटर हुआ। तो सबसे पहले IIT खड़गपुर में ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का हुआ, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की थी। और आप लोग को ये पता होगा कब से, और इसको हम लोगों ने किस जगह पर रखा, उस बिल्डिंग में रखा जिसमें हमारे मार्टायर हैं जो कि रहा करते थे, और 2 को यहाँ पर मार भी दिया गया था, जो हमारे तारकेश्वर सेन गुप्ता हैं और मित्रा जी हैं, तो उनको मार दिया गया था और जहाँ पर रखा जाता था। आपको पता होगा कि IIT 81 में जब शुरू हुई तो उसके पहले ये जेल था। कितने लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता है। तो जो नहीं पता है जाके देखेंगे, जब IIT सिस्टम को देखने जाएंगे तो उसी बिल्डिंग में है जो कि 130 साल पुरानी बिल्डिंग है, और उसी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहा करते थे। और उसके सामने कुछ सेल्स भी हैं जो प्रिजन सेल्स हैं, जो लोग ज़्यादा नाराज होते थे उन लोग तो वहाँ डाल देते थे उनको। वो आप जा देखिए, हम लोग प्रिजर्व करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वो क्या है। जो हमारे एक माहौल क्रिएट हो गया है इस सेंटर के चलते, और जो 4 प्रोफेसर हम लोगों ने रिक्रूट किए, आई थिंक मैं तो ऋचा जी को बहुत पहले सुना था, और जैसे ही मैंने मौका मिला मुझे, तो आप लोगों ने कहा कि भाई ये चाहिए वो चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, शी एग्रीज, ब्रिंग हर हियर। So I'm very grateful that she accepted our offer and she came over here, and from that time I think एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो उसके बाद ये कटीरिया साहब आए। कटीरिया साहब का जो शांत स्वभाव देखकर मैं सोचता हूँ कि हम लोग क्यों नहीं शांत हो जाते हैं उनके जैसे।
तो हो नहीं सकते, हम लोग करते हैं। और ये बच्ची का परिवार के साथ देख रहे हैं, महेश जी हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये 4 आदमी आए और हम लोग के इतने बड़े इंस्टीट्यूट में ये 4 परिवार ने हम लोग सबको चेंज कर दिया है। लोग जो जो नहीं जानना चाहते हैं वो तो भागते रहते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो जुड़ जाते हैं। जो एक बार जानते हैं वो जुड़, कितने छात्र जुड़े हुए हैं हमारे ख्याल से कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसमें कितने छात्र जुड़े हुए हैं। और वो छात्र जब आप उनसे बात करिए तो उनका एक मनोभाव जो चेंज हो चुका है, पूरा बदल चुका है। वो अब समझते हैं कि नहीं, जो पहले था हमारा वेद उपनिषद में सही चीजें लिखी हुई, हमें जानना चाहिए। हम लोग अब इस बार संस्कृत के अध्यापक को लेने वाले हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे उपनिषद में जो था, जो लिखा हुआ था कि किस तरह के मटेरियल हम यूज करते थे। हमारे पास शिप बिल्डिंग की जो नॉलेज थी, काफी अच्छी नॉलेज थी हमारे पास। और उस भी को ब्रिटिशर्स ने देखा कि इतना बड़ा शिप बना करके, जो आप कहते हैं कि वो वास्को डी गामा ने हमारा ये भारत को लिखा, वो सब गलत है। हमारा आदमी गया था वहाँ जंजीबार में, जहाँ पर IIT बनी है, आप लोग सुने होंगे, उसी जगह पर। और एक व्यापारी गए हुए थे और इतनी बड़ी जहाज लेकर के गए थे। और जब वहाँ उसने देखा था किसका जहाज, बोला ये भारत से आया हुआ है, तो उसने कहा कि हम जाएंगे, तो बोले चले आओ। तो वो उस बड़े जहाज के पीछे वो आ गया। और जब इस जहाज को ब्रिटिशर्स देखे तो वो कहते हैं कि नहीं, इनकी टेक्नोलॉजी को खत्म कर दो। तो हमारी जो हमारे जो जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी थी पूरी खत्म हो गई। अगर आप देखें तो जो लोग करते तो वैसे ही खत्म हो गए, उनका पूरा जो भी गुण था खत्म हो गया। लेकिन ये भी भृगु संहिता में लिखा हुआ है। तो अब अगर हम लोग वहां पर पढ़ करके देखें कि क्या लिखा हुआ है, जो संस्कृत जानते हैं वो बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी मटेरियल। क्योंकि अभी आप देखिए कि जर्मनी जो है वो ज्यादा संस्कृत पढ़ रहा है हमारे भारत से। अब ये हमें दुख होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, उनको जानना चाहिए। जो कुछ और बातें सोचते हैं कि नहीं हम लोग को इनसे इनके पद्धति मानना चाहिए, उनकी पद्धति मानना चाहिए, उनको ये पता नहीं है कि हमारे भारत की चीज को लेकर के वो जर्मनी पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? वो यही जानना चाहता है कि क्या था कि जब वो, अगर हम लोग कहते हैं कि रावण हाथ उठाता था तो हाथ जब नीचे करता तो वो पूरी उनके विमान जो है नीचे आ जाते थे। कुछ तो रहा होगा, देयर मस्ट बी सम कनेक्शन, कि वो जो मेटल था जिसके ऊपर वो खड़े थे और उसके बाद देयर मस्ट बी सम रेज व्हिच आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हो सकता है कि वो स्पीड कम हो रहा है, वैसे हो रहा है, हो सकता है। आई थिंक ये चीज जानने की बात है। आप हमारे जो हमने देखा था जब राव सुब्रमण्यम जी का एक छात्र न्यूजीलैंड से व्हेन शी वाज प्रेजेंटिंग, मैंने देखा कि जो अलजेब्रा के जो या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सूत्र थे, वो मैं देखा कि वो सूत्र कहाँ से आए हुए हैं। अगर आप लोग पढ़े तो पता चलेगा कि वो सूत्र तो हमारे उसमें लिखा हुआ है। ये न्यूटन के तीनों लॉज लिखे हुए हैं साहब, आप लोग खोल के देखिए। तो ये हमारे पास ये जो हमारा ज्ञान परंपरा जो है, परंपरा लोग कहते हैं कि हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो था हमारे पास, हमको नहीं पता है। इसलिए हम लोग अब इंडियन नॉलेज सिस्टम का खोल दिए हैं ऑफिस, ये डिपार्टमेंट और सेंटर और 4 जगह पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि नहीं ये बेकार की चीज है। वो लोग ये नहीं जानते कि उसमें जो चीज था अभी तक वो पता नहीं लगा पाए। आज भी आप देखेंगे कि जो न्यूटन और जो भी कुछ बड़े साइंटिस्ट जो थे, वो इस चीज को मानते थे कि जो भारत के उपनिषद में और जो कुछ लिखा हुआ है वो चीज, ये नॉलेज यहीं पर ही था। ये वो मान करके चले गए हैं, लेकिन बाकी लोग मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि उन लोगों ने जो कहा वही हम मान रहे हैं, ये गलत है। आप पढ़िए। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो संस्कृत के जो हमारे एक दीदी भी आई कहाँ गई वो ठीक है, आशीष दे आई सो, और उनके बगल में जो बैठी हैं वो तो हमारी टीचर ही हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग थोड़ा संस्कृत का पढ़ाएं और लड़कों को बताएं, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं बहुत ब्रिलियंट लड़के हैं, बहुत विद्वान है, उनको इतना शार्प दिमाग है। हम भी जेई पास करके लाए थे, लेकिन अब हम जेई देंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन वो लड़के देखिए, और क्या सही बात है। आप उसके हमारे समय जो क्वेश्चन पेपर था और इनके समय क्वेश्चन पेपर था, आप देख लीजिए। तो ये लड़के आ रहे हैं, इन लड़कों के दिमाग इतना तेज है, तो इसको हमें यूज करना चाहिए, इसका हमें उपयोग लाना चाहिए। उनको ये दिखाओ कि देखो कि कैसे लोग सूत्र लिखे थे, और उसके आधार पर जो संस्कृत में लिखा, उसके आधार पर जो लॉ बना हुआ है, वो लॉ कैसे बना हुआ है, इसके मतलब जरूर उसके अंदर है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा अपने जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये चाहते हैं। हमारी जो अभी
राष्ट्रपति थी वो भी आई हुई थी, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि जो आपके यहाँ परंपरा चल रही है उसमें कुछ अच्छा योगदान होना चाहिए देश के लिए। तो यही तो योगदान होगा जो हमारे जो छात्र हैं इस चीज़ों को पढ़ेंगे और वो निकालेंगे, और वो जरूर निकालेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर उन लोग संस्कृत की वो चीज़ों को जाने और फिर रिलेट करें कि अभी हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, कौन सा थ्योरम लिखा हुआ है, वो कैसे आया था, वो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया, उनको पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम उसने नहीं बनाया, यहीं पर था। पता नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ था कि नहीं, लीजिए। तो सही बात है, वो आप उनको पूछो कि पाइथागोरस तो वो लेके बताती है तो हम लोग वही पढ़ के चले आए 2-2 साल से, लेकिन देखिए कि वो तो यहाँ था, हमारे पास था। अब आप लोग ये भी मालूम नहीं कि जो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं कि वो माउंट एवरेस्ट उसके नाम पर नहीं है, हमारा आदमी के नाम पर था। लेकिन उसके आदमी को, क्योंकि उस समय वो सुपरवाइजर या कुछ था, तो उसने अपना नाम दे दिया, इनका नाम दिया नहीं। वो एक बंगाल के आदमी थे जिनने वो वहाँ गया था, जो चोटी पर पहुंचे थे। तो समझ लीजिए कि सब कुछ हम लोग को भुलवा दिया गया है, हमें उसको याद करना है। और जो ये कहा गया है कि निष्काम सेवा, तो हम विचार है कि ये तो लिखा तो हुआ है कि निष्काम सेवा, लेकिन मुझे लगता है कि बिना काम के कोई सेवा ही नहीं है। अब देख लीजिए, हम थोड़ा ऐसे सिंपल वे में देखते हैं कि देखिए हर चीज का एक मतलब है। अगर मैं हिंदी में ठेठ में चीज बताऊं, देखिए बिना मतलब से कोई काम नहीं करता। अब हम मतलब आपको ऐसे ही बताने की मैं अपनी तरह से कोशिश करता हूँ। देखिए माँ भी कहती है कि बिना बच्चा मांगे दूध नहीं देना चाहिए। अब वो भी है, क्योंकि वो निष्काम सेवा तो क्या नहीं भी दूध पिलाती, जब क्यों वो करती है, ये कहने का मतलब कि जब उसको भूख लगेगी तब वो मांगेगा। भूख हमें पता नहीं कि भूख लगा है कि नहीं, तो हम देना शुरू कर देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, हस्बैंड वाइफ दोनों का एक दूसरे से जरूरी है। तो इसीलिए सोचते हैं कि मतलब कि घर चलाना है इसे, उनको जब पैसे चाहिए, और उनको ये चलाना है इसे, सो मैनी थिंग्स, तो सब मतलब की दुनिया है, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है कि सेल्फलेस सोशल सर्विस, सेल्फलेस हम लोग सर्विस तो सब कर रहे हैं और सब लोग सेल्फलेस कर रहे हैं, ये डाउटफुल है। लेकिन जो सोशल सर्विस है वहाँ एक सोचने की बात है कि सेल्फलेस सोशल सर्विस। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज से हमारे ख्याल से 95-96 होगा, मैं इसी पीछे की जो जिस रोड पर ये है, इस रोड पर आप अगर सीधा जाए, शाम का समय था, करीब 5, साढ़े 5, 6 बज रहे थे और थोड़ा थोड़ा पानी पड़ रही थी, और मैं अपने स्कूटर से गया तो देखिए कि 3-4 लोग, 5-6 लोग रुके हुए हैं और किसी को देख रहे हैं। वो कौन थे? एक प्रोफेसर थे जो कि पता नहीं कोई धक्का मार दिया और नाली में गिर गए थे, सब लोग देख रहे थे और प्रोफेसर लोग देख रहे थे। तो हमने कहा, जब मैं उनको पहचाना, क्योंकि मैं उनको जानता था, जैसे वो लोग जाते थे मैं भी वैसे ही जाता था, तो मैंने उनको उठाया और फिर गाड़ी को रोका और लेके गया मैं हॉस्पिटल। तो मैं देखा कि ये लोग हैं, देख रहे हैं, लोग तो गिरे हुए हैं, उनसे मतलब उसका सोशल सर्विस है। अब आदमी गिरा हुआ है लेकिन वो तो देख रहे हैं, अच्छा हाँ वो गिरे हुए हैं, 5-6 प्रोफेसर लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये सेवा है। हमें जो सोशल ये कहा गया कि निष्काम सेवा, इसके अंदर बहुत गूढ़ चीज है। ये बहुत ही सोशल सर्विस जो हम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की बात की है, और हम लोग किसका नहीं सोचते हैं, उनका ये जो सेवा था या उनका जो ध्यान था वो एकदम निस्वार्थ था, और उसीलिए वो भगवान को प्राप्त हुए। और हम लोग तो निस्वार्थ करते नहीं, इसलिए भगवान हम लोग कभी मिलते और न मिलेंगे हम लोग को। इसलिए ये छोटा सा जो 2 दिन का जो प्रोग्राम ऋचा जी और उनके साथियों ने जो किया है, ये अच्छा किया है, जिसमें कि सब लोगों की बातें सुनी जाएगी और जितने महानुभाव यहाँ आए हुए हैं सब लोग अपनी अपनी बातों को रखे। वो कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट मेथोडोलॉजी ऑफ मॉडल निकालना है। मॉडल तो एक ही है, हमें मॉडल है कि सेल्फलेस सोशल सर्विस करने का ही जमाना है। अगर करें तो इसलिए कहा जाता है कर्मण्येवाधिका रस्तु मा फलेषु कदाचन। कहते हैं ये लोग भी कहते हैं भाई अपना काम कर जाओ, फल की चिंता मत कर भगवान, मतलब कि भगवान पर छोड़ दो सब कुछ। बात सही है, लोग नहीं छोड़ते हैं भगवान को, कहते हैं कि नहीं। अब हमारे जो छात्र हैं वो भगवान को छोड़ते ही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं मैं 9.8 रहूं तो मुझे ही फर्स्ट जॉब मिलनी ही चाहिए। लेकिन उनको पता नहीं कि जो लेने आया है वो कुछ और खोज रहा है, उसके दिमाग में नहीं। सही बात है, वो स्मार्ट लड़का खोज रहा है, और आप पूरा एकदम पढ़ के गए रात भर की, वो इक्वेशन पूछेगा या क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको कि उस क्वेश्चन को आप जवाब दे रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछने आया।
क्योंकि वो आपके जैसे वो तैयार होकर के इतिहास और ये इक्वेशन रटते नहीं आया है। वो क्या देखने आया है कि लड़के के अंदर फ्लैश है कि नहीं, लड़के के अंदर कुछ डिफिकल्ट चीज दे दे तो उसको कैसे सोचता है। तो ये सब सोचने की बात है। तो हमारे जो छात्र हैं उनको ये सीखना चाहिए। बहुत ही कम छात्र यहाँ पर हैं, अंडर ग्रेजुएट के कितने छात्र हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट छात्रों को आप सबके बारे को सुनना चाहिए, क्योंकि जब सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि दूसरी दुनिया भी है, 9.8 नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी ये निष्काम सेवा सोचना चाहिए। अरे भाई, हमने अपना बच्चा है उसको जिंदगी छोड़ देना चाहिए, उसको अपना जो भी वो सोच रहा है उसी करने दीजिए। जो गलती करेगा तो अपनी गलती समझेगा और तब वो उसको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आएगी। ये हम नहीं करते, हमारे पेरेंट्स लोग अभी भी वही करे जा रहे हैं। और इसीलिए ये हमारे जो छात्र सुसाइड हो रहा है या जो भी लड़के कर रहे हैं, ये मैंने बहुत एनालाइज किया है और बात भी किया उनसे कि क्यों करते। पिछली बार मैं क्यों एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, पिछले अक्टूबर में 16 तारीख को 13 तारीख को एक लड़का, कुछ भी नहीं हुआ, 4 लड़के एक साथ रहते थे, वो 3 लड़के एक साथ सब पिक्चर देखे, तीनों चले गए, उनका क्लास या कुछ था, और जब 1-1.5 घंटे में वो आया तब तक ये अपना लटक गए। तो आप सोच लीजिए कि क्या उसके मन में हो गया, क्या हो गया इतने पीरियड में, या कि उसके दिमाग में चेंज हो, जबकि वो अच्छा लड़का था, हैंडसम देखने में है, सब कुछ। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीजों को अब हम क्या कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई हम माँ पिताजी भी निष्काम सेवा नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि लड़का पास कर लेगा तुरंत 2 करोड़ की नौकरी मिल जाएगी तो हमारा घर जो पुराना है वो नया बन जाएगा और ये जो है, तो ये सर्विस जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज जो ऋचा जी शुरू की है, बहुत कम ही लोग इसको समझ पाएंगे। और जो हमारे महानुभाव जो आए हुए हैं, ये लोग जब बोलेंगे तो हमें एक वर्ड को लिखना है, एक वर्ड को समझना है, क्योंकि जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें ही बहुत कुछ है। निष्काम सेवा, जो आपको किसी को हेल्प करना तो भूल जाना है। लोग कहते हैं कि मैं इस लड़के के लिए मैंने किया, देखो इसने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि देखिए साहब, भगवान ने कहा है कि आप इसकी सेवा करिए, आपने कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। आपको सेवा करने के लिए कोई दूसरा आदमी कहीं और करेगा जहाँ आपकी जरूरत होगी। तो मैं इस चीज को मानता हूँ, यही चीज है जो कि हमें सोचना चाहिए कि अपना कर्म करो, अपना कर्म करना है और उसको निस्वार्थ भाव से करने से आपको आनंद आएगा। वो क्यों करे हैं इसलिए कि निष्काम सेवा करने से सबसे ज्यादा आनंद आपको मिले। ये देखिए, सेल्फिश नहीं हो रहे, आप जो सेल्फलेस नहीं हो रहा, सेल्फिश हो रहा है, क्योंकि आपको आनंद मिलेगा इस काम करने में। जब आपको आनंद मिलेगा तो फल आप नहीं सोचेंगे, और जब फल नहीं सोचेंगे, आनंद से करेंगे, तो इसके लिए करेंगे उसको भी अच्छा हो, उसको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये जो भावना आप तैयार करेंगे उससे दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो यही है इस निष्काम सेवा का, ये बहुत अच्छा चूज किया गया है आज का। और हमें खुशी है कि इतने लोग यहाँ पर आए और इन सब की वाणी को हम लोग सुनने का मौका मिलेगा। हमारे जो छात्र हैं वो सुनेंगे, जो बाहर के लोग आए वो सुनेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि आप अगर लोग कहते हैं तो इसको रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करके इसको जब हमारे क्लासेस होंगे स्टूडेंट्स के तो उनको सुनाइए, क्योंकि जो भी बात करेंगे, अगर आप लोगों को ये सुविधा ना हो तो हर लेक्चर को रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करके और इसको हम लोग रखेंगे, यूट्यूब में भी डालेंगे, ताकि लोग जाने कि भाई ऐसा IIT खड़गपुर में हो रहा है। और लड़की जब पढ़ेंगे उसको थोड़ा कुछ उसमें ब्रांडिंग के लिए कुछ लगाइए, जिससे कि लोग पता चले कि क्या है ब्रांडिंग का कुछ करके। और हम चाहेंगे कि जितने लोग आए हुए हैं, जितने लोग एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, ये आप लकी हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सब लोग आपके रिक्वेस्ट पर मान गए और आ गए। इसलिए हम लोग आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप सब लोग एक्सेप्ट किए इस चीज़ को और यहाँ पर आए हैं। और आपके वाणी से जो कुछ भी हम लोग सुनने मिलेगा, आई थिंक सब लोग लाभान्वित होंगे। यही कहते हुए मैं चाहता हूँ कि 2 दिन का जो प्रोग्राम है वो सफल हो और हम लोग सब कुछ सीखें और एक दूसरे के लिए, और जो सोशल सर्विस करने की बात है कि निष्काम सेवा करें हम लोग एक दूसरे का, और ये सोचें कि बस हमारा कर्म है सेवा करना। वो सेवा चाहे जिस टाइप की हुई, ये सेवा अपनी जो नौकरी करते हैं वो भी एक सेवा है, इसमें भी हमें अपना योगदान पूरा देना चाहिए। ये बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नमस्कार।